हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारे 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है जो इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू ईजी या जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगी। मतलब अगर एक बच्चा है कुछ सीख रहा है तो वो पहले इजी चीज़ें सीखेगा फिर टफ चीज़ें सीखेगा, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगी या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है वो क्या बताता है। सेफेलोकॉडल से मैंने आपको बताया था ये ब्रेन से रिलेटेड है। फर्स्ट डिफ्रेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस, सेकंड हेड टू टो, थर्ड रूरल टू अर्बन एरियाज, फोर्थ जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ हमारी सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल की जो बात की गई है डेवलपमेंट की, तो वो पूछ रहा है कि वहाँ से डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल में डेवलपमेंट आपका जाएगा सर से पैर तक, मतलब हेड टू टो। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन अ नर्सरी क्लास। जब आप एक बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे तो उसको पहले किस थीम के बारे में पढ़ाओगे जो मतलब ईजी हो, जो वो समझ पाए। फर्स्ट माई फैमिली, सेकेंड माई बेस्ट फ्रेंड, थर्ड माई नेबरहुड, फोर्थ माई स्कूल। तो आप यहाँ नर्सरी क्लास के बच्चे की बात कर रहे हो, तो जो नर्सरी क्लास का बच्चा है तो वो अभी ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ है सोसाइटी में और नेबरहुड में, फ्रेंड्स में, स्कूल्स में। तो उसका जो थीम जो उसके लिए यूज़ की जाएगी वो होगी उसकी फैमिली की थीम, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और उसके लिए बहुत ईजीली वो फैमिली के बारे में बता पाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। मतलब बच्चा एक ऐसा स्टेज है जो जिसमें वो पीयर ग्रुप में रहने लगता है और उसका एक्टिव मेंबर बनता है। तो वो है एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है या चाइल्डहुड है। तो एडोलेसेंस का जो एक ऐसा स्टेज होता है किशोरावस्था का जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और वो ग्रुप्स में रहने लगता है जो अपने साथ के बच्चे हैं उनके साथ। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। मतलब 4 स्टेजेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, वो किसने दी हैं। फर्स्ट कोलबर्ग, सेकंड एरिक्सन, थर्ड स्किनर, फोर्थ पियाजे। तो आप जानते हैं कि कोलबर्ग ने हमारी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, एरिक्सन ने हमारे 8 स्टेजेस दिए हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के, और स्किनर जो थे उन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। तो सिर्फ पियाजे ही हैं जिन्होंने हमें 4 स्टेजेस दिए हैं इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस। मतलब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करने लगता है, जो चीज़ें वो नहीं देख पाता उनके बारे में भी वो सोचता है, उन पे ऊपर कैलकुलेशंस करता है, वो कौन सा एक ऐसा स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें क्या होता है, लॉजिक डेवलप होने लगती है बच्चे की उन चीज़ों के ऊपर जो वो देख सकता है, तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 ईयर्स एंड अप, इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और वो उन चीज़ों के बारे में भी लॉजिक लगाने लगता है जो वो नहीं देख पाता है। सेंसरी मोटर स्टेज आप समझ सकते हैं सेंसेस से, तो इसमें तो लॉजिक बच्चे के अंदर आएगा नहीं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आता है एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस का। तो सिर्फ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऐसा है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस का जिक्र आए तो आप ये टिक करेंगे, लेकिन आपको ये बोला जाए कि लॉजिक कब आता है तो आप लिखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। मतलब कोलबर्ग के हिसाब से कि टीचर एक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, बच्चे को बहुत इंस्ट्रक्शंस दें, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दें कि कैसे आपको बिहेव करना है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स जो होती हैं जो हमारे
जो गुरु हैं या जो जिनके बारे में हमें सिर्फ उनके बारे में ही हमें इम्पोर्टेंस बताई जाए। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर के बारे में रूल्स बताए जाएँ। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज़, या सिर्फ उनको सिर्फ जो डिस्कशंस होते हैं, जो भी मॉरल इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कशन होते हैं उनमें इन्वॉल्व करें। तो कोलबर्ग क्या कहते हैं? कोलबर्ग ये कहते हैं कि बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट कैसे भी पॉसिबल हो तो वो क्या करेगा, उसको इन्वॉल्व करेगा डिसीजंस में जो मॉरल इश्यूज़ के ऊपर है। तो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की बात करी थी, तो इसका आंसर होगा सीधा डी, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? किंडरगार्टन का कंसेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने, ड्यू ने, रोज़ेयू ने या फ्रॉबेल ने? तो फ्रॉबेल के हिसाब से बताया गया था कि चिल्ड्रन जो हैं उनमें एक अलग तरीके की एबिलिटी होती है, बस आपको क्या करना है, उनको एनकरेज करना है किसी काम को करने के लिए, चाहे वो आप खेल के थ्रू करें, चाहे आप उनको ग्रुप्स में रख के करें। तो इसका जो जिक्र आया था वो किंडरगार्टन का, वो फ्रॉबेल ने किया था। आपका ड्यूई ने जो था वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी, और रोज़ायू ने बच्चों को नेचुरली डेवलप होने के बारे में बोला था। तो इसका आंसर होगा सीधा डी, क्योंकि फ्रॉबेलिक प्ले के बारे में बात करते हैं। तो किंडरगार्टन का जो मेन वो होगा कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया गया था वो फ्रॉबेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या बताती है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकस करती है कि चाइल्ड एक सिटिंग इन अ कॉर्नर, एक कोने में बच्चा बैठा रहे। लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, एक आप कठोर इन्वायरमेंट बना दो बच्चे के लिए और वहाँ पे वो अपनी लर्निंग करे। सी, एक्टिविटीज़ दैट डज नॉट इंक्लूड प्ले, मतलब प्ले इंक्लूड ही मत करो बच्चे के मतलब एक्टिविटी ही ना हो उसकी पढ़ाई में, तो क्या करेगा बच्चा? से पढ़ता रहेगा तो वो प्रॉपरली अपनी लर्निंग नहीं कर पाएगा। खेलना कूदना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, मतलब कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि डिस्कशन का मौका मिले, कुछ बच्चा अपने आप क्रिएट करने का मौका मिले, उसको खुद से डिस्कवरी करने का मौका मिले। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा अच्छे से करेगा कोई भी चीज़। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये बोलती है कि बच्चे को आप उसको खुद को अपना आइडिया लगाने दो, क्योंकि बच्चे अपने आप अच्छा एबिलिटी होती है उनमें कि वो एक अपना अच्छे से आइडियाज़ डेवलप कर पाएँ, डिस्कवर कर पाएँ, कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ। ज़बरदस्ती आप उन पर कुछ थोप नहीं सकते हो। सो इसका आंसर होगा हमारा डी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से कौन से एक ऐसा वे है जो गलत है लैंग्वेज डेवलपमेंट को अगर आप सपोर्ट करें तो? लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन अ टॉपिक, मतलब बच्चे को किसी भी टॉपिक पे बिना रुके बोलने दे, ये तो सही बात है। डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, मतलब उनको अपनी लैंग्वेज ही यूज़ ना करने दे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, अगर बच्चा कोई काम करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज, बच्चा कोई लैंग्वेज अगर यूज़ करना चाहता है तो उसको मतलब करने दें आप। तो इसमें इनकरेक्ट वे पूछा है, तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 2, डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, मतलब बच्चा अपनी लैंग्वेज यूज़ ही ना करे तो सीखेगा कैसे वो? सो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।